राजस्थान के भरतपुर में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चारों लोग एक कुएं में कच्ची शराब का ड्रम निकालने के लिए उतरे थे। यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लावारिस पैकेट मिलने और उसमें बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ये लावारिस पैकेट संगम एक्सप्रेस में मिला। लावारिस पैकेट के साथ पूरी ट्रेन की सघन तलाशी ली गई, जिसमें बम की सूचना झूठी निकली। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने सेक्टर 50 के ओमेक्स मॉल में छापा मारा और स्पा पार्लर की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संगीतकार इलियाराजा, हिंदुत्व विचारक परमेश्वरन और 41 अन्य लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। इस साल 84 पद्म पुरस्कारों में 3 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 72 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समिट का आज दूसरा दिन है। मिनी मिनिस्ट्रियल बैठक में आज अमेरिका, चीन समेत 24 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और मैसूर के अलावा कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में आउटकम बजट पेश करेंगे, जिसमें पिछले बजट में घोषित सरकार के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होगी। आज से गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट सत्र में विनियोग विधेयक समेत 13 से ज्यादा विधेयक सदन में पेश होंगे। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। बजट 24 मार्च को पेश किया जाएगा। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल आज विधानसभा का घेराव भी करेगी। ओडिशा विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 23 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ लाए गए अधिवेशन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उसे अविश्वास प्रस्ताव समेत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से कोई परहेज नहीं है। त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान त्रिपुरा के विकास और प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। मानहानि के कई मुकदमे झेल रहे अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांग ली है। केजरीवाल ने गडकरी को भारत में सबसे भ्रष्ट लोगों में से बताया था। केजरीवाल ने गडकरी को खत लिखकर अपने बयान के लिए खेद जताया और केस बंद करने की अपील की। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उनके पुत्र अमित सिब्बल पर दिए गए बयान के लिए खेद जताया। इससे पहले केजरीवाल ने अकाली नेता विक्रम मजीठिया से भी माफी मांगी थी। केजरीवाल की माफी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जो कोई भी इससे आहत हुआ है उनसे माफी मांगी जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि हमारी सरकार को सेवा करने के लिए चुना गया और उनका मकसद लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाना है। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। स्थायी नौकरी की मांग, मेडिकल की सुविधा और बकाया एरियर देने की मांग को लेकर कर्मचारी यह हड़ताल करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों के लिए खास ऐप लॉन्च की है, जिसमें लोग अपने विचार, सॉन्ग और वीडियो डाल सकेंगे। 1 महीने के इस प्रोजेक्ट की थीम दिल्ली डेट विद डेमोक्रेसी रखी गई है। घरेलू हिंसा मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सोमनाथ ने कोर्ट से मध्यस्थता के जरिए पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद हल करने की इच्छा जताई है, जिस पर कोर्ट ने उनकी पत्नी लिपिका मित्रा को आज कोर्ट में पेश होने को कहा है। दिल्ली के बसंत कुंज थाने के सामने पुलिस और जेएनयू के छात्रों के बीच झड़प हो गई। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ ये छात्र छात्राएं कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने छात्रों की मांग पर अतुल जौहरी के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की है। प्रोफेसर अतुल जौहरी जेएनयू में लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जौहरी पर क्लास के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने और छेड़खानी करने के आरोप हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी की अगुवाई वाली यूपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को प्रदेश पर धब्बा बता दिया। मायावती ने कहा है कि योगी सरकार को उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश से जवाब मिल चुका है। एसपी नेता आनंद भदौरिया के ट्वीट पर यूपी सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी ने लिखा कि एक बंदर ने रावण की लंका जलाई थी, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की लंका जला रहे हैं। भदौरिया ने योगी को बंदर कहा था। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाने की घोषणा की है और देश के लिए तीसरे फ्रंट को बेहद जरूरी बताया। चारा घोटाले के दुमका केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दोषी करार दिया गया। 21 मार्च से सजा पर बहस होगी। मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग मान ली। बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस पर समाज को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार की ओर से लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की कलबुर्गी में तनातनी देखने को मिली। इस दौरान लिंगायत और वीरशैव अनुयायियों के बीच झड़प हुई। तनाव के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कश्मीरी आतंकवादियों को फंडिंग के मामले में फंसे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 18 सालों से इस पद पर बने हुए थे। भारतीय सेना ने व्हाट्सएप को लेकर एक वार्निंग जारी की है। इसमें व्हाट्सएप यूजर से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पर अलर्ट रहें क्योंकि चीनी हैकर्स भारतीय यूजर्स को टारगेट करके पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह का कल दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साल 2013 में केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार पाने वाले वो हिंदी के 10वें लेखक रहे हैं। आपदाओं में नुकसान को कम करने के लिए भारत जापान के बीच वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित इस पहली बैठक में दोनों देश अपने अपने आपदा प्रबंधन को साझा करेंगे। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और देवी के तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जा रही है। सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने की वजह से इन्हें मां चंद्र घंटा कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति के तौर पर शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी दे दी गई है। शी जिनपिंग इस बार आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जनता ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुना है। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में करीब 11 करोड़ लोगों ने मतदान किया। श्रीलंका में भारतीय खिलाड़ियों ने विक्ट्री लैप करते हुए न सिर्फ तिरंगा बल्कि श्रीलंकाई झंडे को भी थामा, जिसकी क्रिकेट जगत में खूब प्रशंसा हुई। ये झंडा भारतीय टीम को श्रीलंका के सुपर फैन से मिला जो हर वक्त श्रीलंकाई टीम का समर्थन करते हैं। निधास ट्रॉफी में बांग्लादेश का नागिन डांस काफी फेमस रहा। भारत बांग्लादेश के बीच हुए फाइनल में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारतीय बैटिंग के वक्त पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में नागिन डांस करते हुए दिखाई दिए। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने 11वें सीजन के लिए अपना नया थीम सॉन्ग भी रिलीज कर दिया। इसका नाम फिर हल्ला बोल है। 2 साल का बैन झेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल के सीजन में वापसी हुई है।